हम इंसानों के कपड़ों से उसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कपड़ा तो कोई भी किसी भी रंग का पहन सकता है, ये किसी पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती। पर किसी भी रंग के कपड़े से किसी भी इंसान का स्वभाव तो नहीं बदल सकता, और किसी एक खास रंग को पहनने वाला हमेशा संत ही हो ये भी जरूरी नहीं होता है। जैसे हमें एक प्रसंग सुनने को मिलता रहता है कि एक बार शहर में वहाँ की पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर रखा था और सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक चोर था जो जैसे तैसे करके पुलिस से बचकर किसी गुप्त जगह पर जा छिपा था, जिसके कारण पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ी। और तब से उस चोर को एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर ही साधु बन जाए। तो ये सोचकर वो चोर साधु बनकर घूमने लगता है। और उस पाखंडी साधु में एक ये भी कला थी कि वो बोलने में बहुत ही माहिर था। प्रवचन करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, जिसके कारण उसके बहुत से भक्त बन जाते हैं, बहुत से अनुयायी बन जाते हैं। चारों तरफ उसको पैसा और सत्कार भी मिलने लगता है, परंतु उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख भी हमेशा ही रहता है। और इसलिए वो पाखंडी साधु जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ रहने लगता है। तो एक दिन उसके आश्रम में एक सेठ आता है और उस सेठ को भी वो अपने बोलने की कला से बहुत ही प्रभावित कर देता है। फिर साधु से मिलकर वो सेठ जब अपने घर पहुंचता है, उसके पास बहुत सारा सोना होता है, बहुत सारा धन होता है, जिसे वो चोरों के डर के कारण उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये सारा सोना, ये सारा धन आश्रम में ही रख दिया जाए, क्योंकि साधु को तो कभी किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं होती, वो तो भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसा सोचकर वो सेठ दूसरे ही दिन अपना सारा सोना लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम में आ जाता है और फिर वो साधु को पूरी बात बताता है। तो फिर क्या था, उस पाखंडी साधु की तो जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसका दिल तो खुशी के मारे गदगद हो रहा था, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। तो अब उस साधु को नींद कहाँ आने वाली थी, वो तो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में ही सोचता रहा कि अगर ये सारा सोना मेरा हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, तो मेरा तो पूरा जीवन ही तर जाएगा, संवर जाएगा। उधर दूसरी तरफ वो सेठ भी अपने सोने को उस साधु के आश्रम में रखकर एक बहुत ही संतुष्ट होकर संतुष्ट वाली नींद सो रहा था। फिर कुछ समय बीतने पर उस साधु ने एक योजना बनाई कि वो इस सोने को लेकर यहाँ से चला जाएगा, भाग जाएगा, और सेठ को शक ना हो। तो फिर अगले ही दिन वो साधु सेठ के घर आ जाता है और उस समय वहाँ सेठ के पास उसका एक व्यापारी दोस्त भी बैठा होता है और वो सेठ साधु को आता देखकर खुशी से झूम जाता है। फिर उसके लिए कई अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर उसकी खूब अच्छे से सेवा भी करता है। फिर अंत में साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है, तो इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है। और थोड़ी देर बाद वो साधु सेठ के घर में फिर वापस आता है। तो साधु को वापस आता देखकर सेठ उनसे वापस आने का कारण पूछता है। तो वो साधु कहता है कि आपके घर का ये एक छोटा सा तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, तो मैं बस यही लौटाने आया हूँ। फिर सेठ हाथ जोड़कर कहता है
कि इसकी क्या ज़रूरत थी महाराज। तो वो साधु कहता है कि संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है, और वो अपनी और भी इस तरह की बातों से उस सेठ को मोहित कर देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। तो ये सब घटना वहाँ पर बैठा सेठ का व्यापारी दोस्त भी देख रहा होता है। तो वो सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। फिर सेठ अपने दोस्त से उसके हंसने का कारण पूछता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो और वो पाखंडी साधु तुम्हें लूट के ले गया। तो सेठ कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, वो तो एक संत है और बहुत ज्ञानी भी है। तो इस पर सेठ का दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें अपना सोना अभी भी बचाना है तो जल्दी से उस जगह पर चलो जहाँ तुमने सोना दबाया हुआ है। फिर वो सेठ उसे लेकर वहाँ जाता है और खुदाई करता है, लेकिन खुदाई करने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो रोने लगता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि अभी रोने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी चलो, वो साधु अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उन्होंने पुलिस को भी उस पाखंडी साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है और तब उसको पता चल जाता है कि वास्तव में ये कोई साधु बाबा नहीं है, बल्कि ये तो एक चोर है जिसने अपने बोलने की कला का इस्तेमाल करते हुए और भी कई लोगों को लूट रखा है, और केवल पुलिस से बचने के लिए ही इसने भगवा पहन लिया था। तो उधर सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है और सेठ अपने उस व्यापारी दोस्त से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये कोई साधु नहीं है बल्कि एक पाखंडी है। तो उसके दोस्त ने बताया कि ये तो बहुत ही आसान था, बस तुम ही उसे नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था कि संत कितने महान होते हैं, संत ये होते हैं, संत वो होते हैं, और बार बार बस यही दोहरा रहा था। जबकि जो सही मायने में संत होते हैं उन्हें कभी भी इस बात को दोहराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए मेरे दोस्त इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते, उनमें से कुछ पाखंडी भी होते हैं। और इतना कहकर वो उसका व्यापारी दोस्त उस सेठ को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, और सेठ भी अपना सारा सोना पाकर बहुत खुश होता है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें इन साधु संतों पर विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन कभी पाखंड और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।